Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sahil, class 10 CBSE from Fatehgarh, Farrukhabad, ये प्रॉब्लम है. इन दी गिवन फिगर यहाँ पर दे रखा है नीचे. PA एंड PB आर टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. तो यहाँ पर P इस सर्किल के बाहर का एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, जहाँ से दो टेंजेंट PA और PB ड्रॉ की गई हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. P एंड PB आर टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्किल विद सेंटर O. यानी सर्किल जिसका सेंटर O है उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं. प्रूव दैट OP इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट AB. तो हमें प्रूव करना है कि जो OP लाइन है वो राइट बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना है. साथ में बाइसेक्टर का मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस. मीन्स इस पॉइंट को अगर हम M कह दें, एक सीधी लाइन है ये, तो जितना AM होगा उतना BM होगा. ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले तो हमें कुछ इसमें जो गिवन है उसे लिखना चाहिए. तो गिवन में आप लिख लीजिएगा कि P is an external point to circle with center O. यानी O सेंटर वाले सर्किल के बाहर एक पॉइंट P है. PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू सर्किल. ये टेंजेंट है सर्किल की. और यहाँ पर AB कोड है. AB इज़ कोड ऑफ सर्किल. और हमें प्रूव क्या करना है ये लिखेंगे गिवन के बाद. टू प्रूव दो चीज़ें प्रूव करना है. एक तो ये प्रूव करना है कि एंगल इसको 1 दे देंगे, एंगल 1 की वैल्यू को 90 डिग्री प्रूव करना है. दूसरा ये प्रूव करना है कि जितना AM होगा उतना ही BM होगा. इसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया जिससे हमें प्रूव करना है. अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी. O को ज्वाइन कर दें A से, O को B से. तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन में. तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा ज्वाइन OA एंड OB. अब हम प्रूफ के लिए चलते हैं. जो हमें प्रूफ करना है यानी प्रूफ देखेंगे. यहाँ पर फिगर को हम रीड्रा कर लेते हैं क्योंकि पिछले पेज पे है वो, तो दिक्कत आएगी हम लोगों को. तो इसको दोबारा से बना लिया. एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O और बाहर का एक पॉइंट बोला गया था P है. और P से दो टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ की गई हैं. यहाँ से P से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई जो A पर मिलती है सर्किल को और B पर मिलती है. और इस AB को अगर कॉर्ड को मिला दिया जाए तो ये AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा OP यानी सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है. अगर P से ज्वाइन करेंगे तो जैसे एंगल 1 बोला था हमने, इसे 90 प्रूव करना है. इस एंगल को हम 2 बोलेंगे. ये दोनों ही इक्वल आएंगे 90-90. और साथ में हमें ये M पॉइंट ये है, इसको प्रूव करना है. AM और BM इक्वल है. तो इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन बता दिया कि O को A से ज्वाइन करेंगे और O को B से ज्वाइन करेंगे. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाहर ये पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, यानी जो टेंजेंट होती है सर्किल की, जिस पॉइंट पर यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को अगर सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो उससे जो रेडियस बनती है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. ये हम लोग थ्योरम से जानते हैं. इस तरीके से OAP भी 90 डिग्री होगा, OBP भी 90 डिग्री होगा. क्योंकि सबसे पहले तो हम ट्राइंगल OAP को और OBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इससे ये साइड भी इक्वल आ जाएगी. और ये एंगल जिसको हम 3 और एंगल 4 कह दे रहे हैं उससे हम प्रूव करेंगे. तो हम इसको RHS का यूज़ करते हुए हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, यानी OAP ट्राइंगल ले लिया और OBP ट्राइंगल ले लिया. इसमें आपको मालूम है राइट मीन्स OAP एंगल OAP जो है 90 डिग्री है. इसी तरीके से
BP भी 90 डिग्री है। रीज़न लिखेंगे क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि इस OAP जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, इसमें एंगल ये जो OA है साइड इस ट्राइंगल की, वो OB के इक्वल है, क्योंकि ये एक ही सर्किल की रेडियस है। तो लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल एक ही सर्किल की रेडियस है, इसलिए इक्वल है। और तीसरा जो है वो OP, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो OP इज इक्वल टू OP, और ये दोनों ट्राइंगल की साइड्स हैं तो ये कॉमन कर देंगे। इन तीनों से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है OAP वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBP के। ये राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। तो इसको आप, चूँकि RHS होता है तो इसको आप नीचे लिख दीजिए ताकि हमारा सीक्वेंस सही बना रहे। OA को OB के इक्वल, यानी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, इसको नीचे लिख दें। हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन अच्छा महसूस होगा। राइट हाइपोटेन्यूज और साइड से ये हो गया। RHS से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, OAP और OBP। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, ये CP CT से। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो AP है वो इक्वल हो जाएगी, AP इक्वल हो जाएगी BP के। AP और BP भी इक्वल हो जाएंगे। इनका जब चाहेंगे यूज़ कर लेंगे आगे जो प्रूव करना है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग आ जाते हैं और इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, यानी ट्राइंगल AMP और BMP। इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, इन ट्राइंगल में देखेंगे कि हमको इस साइड के बारे में पता है, इस एंगल के बारे में पता है, और ये साइड कॉमन हो जाएगी दोनों ट्राइंगल में। तो साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो AP की वैल्यू, इस ट्राइंगल का AP और इस ट्राइंगल का BP आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अभी हम लोग प्रूव कर चुके थे, प्रूव्ड एबव। दूसरा एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसको भी हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड लिख सकते हैं या प्रूव्ड एबव लिख दें। और साथ में देखना है कि ये MP दोनों में कॉमन है, MP दोनों में कॉमन है। तो इन चीज़ों से कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMP से। क्राइटेरिया हो जाएगा साइड एंगल साइड से। अब CBCD से हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ये CBCD से कह दिया। और साथ ही साथ हम CBCD से कह सकते हैं कि AM, यानी AM जो होगा वो BM के इक्वल होगा, AM की वैल्यू BM के इक्वल होगी। तो ये हमें प्रूव भी करना था, AM BM के इक्वल है। साथ में हमें A को 90 डिग्री यानी B को 1 को 90 डिग्री या 2 को 90 डिग्री प्रूव करना है। हम देख रहे हैं ये एक लाइन है और लाइन के एक तरफ एंगल 180 डिग्री होता है। सिंस AMB इज़ ए लाइन, और जो लाइन होती है उसका एक साइड जो एंगल बनता है AMB वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का AM और B। लेकिन AMB एंगल दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल 1 और एंगल 2। तो इसे लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल जो कि अभी प्रूव कर चुके थे कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की जगह पर भी हम 1 लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि एंगल 2 की वैल्यू 1 के इक्वल है और ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया था। तो 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 आ गया। तो एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे, 180/2 मीन्स एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री। इस तरीके से ये OP जो है वो AB पर परपेंडिकुलर भी है, बना रहा है 90 डिग्री। और AM और BM को जब हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल है तो ये बाइसेक्टर भी है। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था कि OP इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यहाँ से प्रूव हो चुका है। तो सिंस AM की वैल्यू BM के इक्वल है और साथ में एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर भी प्रूव की है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इज़, जो भी इन्होंने लैंग्वेज लिखी थी उसी का यूज़ करें, OP इज़ दी राइट
यानी 90 डिग्री पर कट कर रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।